नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में सारी जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखें, लेक्चर देखें और डेमो लेक्चर जरूर देखें। इससे क्या होगा, क्योंकि जो इस लेक्चर में बताया जाएगा इसमें से बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो उस वीडियो के लेक्चर में बताई जा चुकी हैं। आप अगर उसको देखेंगे, आप जब क्रम से देखते हुए आएंगे तब आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी अगर हिंदी की चर्चा की जाए, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी कहिए या अपूर्ण कहिए, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी जो हो जाएगी भैया, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो ये आप इसकी हिंदी समझ गए। अब आइए हम कैसे पहचान करेंगे कि आखिर जो वाक्य लिखा हुआ है हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो पहचान में आते हैं, जब भी हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसी जो ये पहचान जो लिखाई जा रही है इसी के आधार पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कर आदि शब्द आते हैं और कार्य होने का, ध्यान देना भैया, कार्य होने का समय भी दिया रहता है। कार्य होने का समय भी दिया होता है। ठीक है, बात को समझे, पहचानेंगे कैसे। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और, देखिए और लिखा हुआ, इसका मतलब और भी कुछ है, कार्य होने का समय भी दिया होता है। एक तो ध्यान रखना भैया, समय भी रहेगा और रहा है, रही है, रहे हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा जरूर। ठीक है, बात समझ पाए। तो ये हुआ आपका पहचान, कैसे पहचानेंगे। तो उसके बाद फिर आते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। शॉर्टकट में एच भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सहायक क्रिया इस टेंस की होगी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। बात को समझे, सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होगी। ठीक है, तो सुनिए, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे, हैज बीन। ठीक है, और यहां लिखते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन। बात को समझें, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी बहुवचन करता होगा, तो सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बात समझ पाए। अब हम आपको डेमो लेक्चर में बताए थे, अगर कंटीन्यूअस दिख जाएगा तो समझ लेना मुख्य क्रिया में क्या लगेगा, आईएनजी लेकर आएगा। कंटीन्यूअस दिखा तो मुख्य क्रिया में क्या लेकर आएगा, आईएनजी। तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे मुख्य क्रिया में भैया क्या लगा जोड़ा जाएगा, आईएनजी
लगाते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया में क्या लगेगा भैया, आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस दिखा। आपको डेमो लेक्चर देखना बहुत अनिवार्य है, क्रम से देखेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर बताया गया। ठीक है, तो इतना समझ पाए तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये अगर आप समझ गए हैं तो आगे एक चीज ध्यान रखना, इस टेंस में देखिए यहां रहा रही और फिर एक चीज आया है समय ना। तो आइए हम ऐसे कुछ बिंदु को लिखते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी यहां पर आएगा समय सुबह से, दोपहर से, आधी रात से, 5 महीने से। जब ऐसे आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर सिंस लगाएं या फॉर लिखें, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो देखिए यहां पर हम सेट करा देते हैं, ध्यान रखना जो से शब्द है इस शब्द के लिए आप भैया सिंस भी लिखते हैं और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। यानी सिंस मतलब भी से होता है और फॉर मतलब भी से होता है। इतना क्लियर। अब बात है कि हम कहां सिंस लगाएंगे, कहां फॉर लगाएंगे। तो चलिए इधर देखते हैं, इधर लिखते हैं हम निश्चित समय, इधर लिखते हैं अनिश्चित समय। ठीक, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो सुनिए इसमें करना क्या है, आपको आप निश्चित समय जान लीजिए, उसके बाद फिर अनिश्चित समय अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटाने के बाद हम आपको निश्चित और अनिश्चित बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी देने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपने नोट में जरूर कर लीजिएगा। एक वचन कर्तक साथ हैज बीन और बहुवचन कर्तक साथ ये सहायक क्रिया इस टेंस की ये होगी, और रहा ये पहचान बता रहा, और साथ में क्या ध्यान रखना, रहा, रही, रहे हैं, ये सब तो आता ही है, और साथ में समय, ये इस टेंस का महत्वपूर्ण है, समय। बाकी रहा रही तो आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन वहां पर क्या रहता, समय नहीं रहता, लेकिन यहां पर क्या है, समय है। तो आइए हम आपको जो निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में अच्छी चर्चा करते हैं। ठीक है, आप इसको पहचान याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आएगा। ठीक है, एक साइड में लिख देते हैं, देखिए रहा, रहा है, रही है, उसके बाद फिर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या रहेगा भैया, समय। मतलब देखिए ये आएगा लास्ट में और क्या रहेगा बीच में, समय दिया रहेगा। तो अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं से, जो से आएगा उसी से के लिए आप सिंस लिखते हैं, और उसी से के लिए आप क्या लिखते हैं भैया, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि जो समय दिया हुआ है निश्चित समय है या फिर क्या है, अनिश्चित समय। तो सुनिए यहां पर हम लिखते हैं निश्चित समय, ठीक है, और यहां लिखते हैं अनिश्चित समय। चलिए निश्चित समय के लिए ध्यान रखना भैया, लगता है से के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए कार लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर समय निश्चित होगा तो से के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। अगर समय अनिश्चित होगा तो से के लिए क्या लगाएंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम सिखाते हैं कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। सुनिए, जैसे दिन, उसके बाद फिर माह, माह मतलब वही महीना, दिन, माह, वर्ष का नाम। अगर हम दिन का नाम लेंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, इस प्रकार से अगर जब लेंगे, सातों दिन का नाम लेंगे, तो जो होगा भैया आपका निश्चित समय में आएगा। महीने का नाम लेंगे, जितने आपके 12 महीने हैं उसमें आएगा, किसमें भैया, निश्चित में आएगा। ठीक है, वर्ष का नाम जैसे 2021, 2022, 2024, 1996, 95, ठीक है, इस प्रकार जब लिया जाएगा तब हम किसका जिक्र कर रहे हैं, निश्चित समय की जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कल। अब कल, ठीक है, कल दो होते हैं, एक आने वाला कल होता है, ठीक है, और एक बीता हुआ कल होता है। जब कल की बात की जाएगी, जैसे कह दिया जाए कल से, तो कल क्या है, निश्चित है,
अस्य जो है से के लिए क्या लगाएंगे, निश्चित। अगर निश्चित वाला आया है तो क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब सुनिए, सुबह शाम दोपहर आधी रात, ठीक है। अगर सुबह शाम दोपहर आधी रात, अगर इन चीजों की चर्चा की जाएगी तो भी किस में आएगा, निश्चित समय में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें, आज रात, ठीक है, आज रात। उसके बाद फिर पिछले सप्ताह, पिछले महीना, ठीक है, पिछले महीने। उसका देखिए, पिछले सप्ताह, पिछले महीने। उसके बाद फिर और भी, जैसे अगर पिछले करके आएगा तो ध्यान रखना इस चीज को, जब पिछले सप्ताह कहेगा, महीने कहेगा, वर्ष कहेगा, ठीक है, तो मतलब अगर पिछले लगा दिया भैया, ठीक है, तो ये समझ जाना किस में आएगा भैया, निश्चित में आएगा। यही आपको इतना निश्चित में याद रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिखते हैं घड़ी का बिंदु, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझाते हैं हम आपको। देखिए, अगर दिन का नाम देगा तो आप क्लियर कर ले जाएंगे, माह का नाम देगा तो ये भी, वर्ष का नाम ये भी, ठीक है। कल के लिए आने वाला कल और बीता हुआ कल, यानी स्टरडे और टुमारो। सुबह के लिए आपको पता है इंग्लिश मॉर्निंग होती है। शाम के लिए क्या लिखेंगे आप, इवनिंग लिखेंगे। दोपहर के लिए नून लिखेंगे, ठीक है। आधी रात के लिए लिखेंगे मिडनाइट। क्या लिखेंगे भैया इसके लिए, मिडनाइट लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए आप टुडे लिखेंगे, आज रात के लिए लिखेंगे, ध्यान रखना टुडे नाइट नहीं लिखेंगे, टू नाइट लिखेंगे, ठीक है। तो टू नाइट हो गया। आज रात के लिए पिछले सप्ताह कहेंगे तो लास्ट, पिछले के लिए आप क्या लिखोगे भैया, लास्ट। अब सप्ताह लिखना है तो वीक लिख देना, महीने लिखना है तो मंथ लिख देना, ठीक है, मंथ्स। अब उसके बाद फिर वर्ष लिखना है, ईयर्स लिख देना। पिछले महीने, पिछले वर्ष, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट मंथ ये होगा। अगर महीने होगा तो यहां पर लास्ट मंथ ये हो गया, लास्ट वीक। बात समझ पाए, यानी पिछले के लिए आपको क्या लगाना होगा, लास्ट का प्रयोग करना होगा। क्लियर। अब देखिए, घड़ी का बिंदु आता है, तो घड़ी का बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, सुनो। आपने चाहे वॉच ये हाथ में पहनने वाली देखे होंगे या फिर दीवाल घड़ी, आप उससे परिचित होंगे, तो सुनिए, क्या उसमें बिंदु लिखा रहता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने बिंदु लिखे रहते हैं। अगर उस बिंदु की चर्चा की जाएगी तो समझ जाना कि समय क्या है नीचे। जैसे कह दिया जाए 10 बजे से, तो भैया उसमें 10 बिंदु का नाम लिया ना, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे। जब ऐसे देगा तब हम निश्चित समय समझेंगे, ठीक है। अगर ऐसे कह दे 5 घंटे से, पता नहीं कौन से 5 घंटे से, हमको क्लियर पता नहीं चल रहा 5 घंटे। अब पता नहीं 1 बजे से स्टार्ट है, 5 बजे से स्टार्ट है, 6 बजे से 8 बजे, कोई क्लियर नहीं ना। अगर ये कह देता कि 10 बजे से, तो क्लियर हो गया डाटा एकदम, ठीक है। ये घड़ी का हो गया। सुबह से कहेगा तो आपको पता है सुबह के पॉइंट होता है कि हाँ इस टाइम कितने सुबह बोलते हैं। शाम दोपहर ये सब क्लियर है। कल भी दिन का नाम ले लेगा तो आपको पता है सोमवार से, महीने का नाम जनवरी से। अगर सुनिए दिन का नाम लेगा तो क्लियर है, निश्चित। अगर कह दे 5 दिन से, क्या आपको कोई दिन का निश्चित पता चला नहीं ना, 5 दिन, पता नहीं कौन से 5 दिन से स्टार्ट किया है। अगर ये कहता सोमवार से तो क्लियर हो गया, सोमवार से एकदम क्लियर हो गया। अगर महीने की बात करता, कह देता जनवरी से, तो सुनिए जनवरी से एकदम निश्चित हो गया, एकदम महीने का स्पेशल नाम ले लिया। जब स्पेशल आ जाएगा तो निश्चित हो जाएगा। अगर कह दिया जब 10 महीने से, लो 10 महीने से, पता नहीं कौन से 10 महीने की बात कर रहा है, वर्ष का नाम। अगर कह दिया जाए 1992 से ये कार्य हो रहा है तो निश्चित हो गया। अगर कह दिया जाए 10 साल से हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। निश्चित हो, अगर आप इतने चीज को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से कि ये निश्चित वाले समय हैं, तो समझिएगा अनिश्चित तो अपने आप पता हो जाएगा। निश्चित पकड़ लो। अगर निश्चित के अलावा, इतने के अलावा अगर कुछ आता है तो किस में जाएगा भैया, समझ पा रहे हैं हमारी बात को।
किस में जाएगा, अनिश्चित में जाएगा। क्लियर। तो आइए जो है ये आप निश्चित अनिश्चित समझ गए अच्छे से। तो हम जो है अब चलते हैं अफर्मेटिव की तरफ, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पर SENT लिख दिया गया है, आप इसको समझ जाना कि सेंटेंस लिखा जाना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और फार्मूला 1, ठीक है। आपको बताया गया है 4 फार्मूला तैयार करना है, 4 फार्मूले से पूरा 12 का 12 आपको टेंस हम सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन 4 फार्मूला आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर उसमें भी थोड़ी सी गलती करोगे तो भाई फिर आएगा नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी थोड़ा मेहनत करो, उसके बाद हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए बस इसमें एक चीज आया है, समय अतिरिक्त हुआ है ना, साथ में समय दिया रहता है। तो बस आपको जो अफर्मेटिव का फार्मूला 1 पढ़ते थे वहां तक तो आपको लिखना है। तो देखिए फार्मूला क्या था भैया, पहले क्या लिखना था, कर्ता, फिर क्या लिखोगे, सहायक क्रिया, फिर उसके बाद फिर मुख्य क्रिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, कर्म, फिर क्या लिखते हो भैया, शेष। अब बात आती है समय ना, तो प्लस यहां से अब देखो जो समय आया है उसी के लिए क्या करना है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए भैया, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये जो है कि आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि अभी यहां पर आने वाला एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आइए फार्मूला की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। शेष के बाद जो है आगे ध्यान देना भैया, सिंस या तो फॉर, या तो आप सिंस लगाएंगे या तो फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस समय, ठीक है। ये आपका हुआ। क्या बताओ आपको, यहां तक आपको पहले से पता था, वही पुराना फार्मूला है, बस सिंस और फॉर लगाना है। सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे ये डिपेंड करेगा समय पे। अगर ये समय जो दिया होगा निश्चित होगा तो सिंस लगा देंगे, अनिश्चित होगा ये समय तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। हो गया काम पूरा का पूरा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कह दिया जाए पहला एग्जाम्पल, वह सोमवार से पढ़ रही है। बात को समझे भैया, वह सोमवार से पढ़ रही है। तो देखिए वाक्य अंत में रहा रही आ रहा है, ठीक है। ऐसा कंटिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा रही आता है, लेकिन बस फर्क कितना है, वहां रहा रही रहता है लेकिन समय नहीं रहता है। यहां पर क्या है, रहा रही भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, समय आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो इधर, ये देखो सोमवार से रहा रही और साथ में क्या आया, समय आया। तो हमको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला है, यानी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है सहायक क्रिया, और आईएनजी लेकर आएगा। तो चलो पहले अफर्मेटिव दिख रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। तो क्या लिखेंगे, वह सोमवार से पढ़ रही है, लड़की है, तो भैया क्या लिखेंगे, सी। कर्ता हो गया, सहायक क्रिया आपको बताया गया है हैज बीन, और क्या लगाएंगे भैया, हैव बीन। ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। एक वचन करता होगा तो हैज बीन, बहुवचन करता होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सी, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हैज बीन, ठीक है। कर्ता सहायक क्रिया, फिर क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या भैया, पढ़ना, रीड लिख देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। आपको बताया गया है कि मुख्य क्रिया हम यहां लिखते हैं, तो आप ये डिपेंड करना है, आपको बताया गया डेमो लेक्चर में कि कहां पर किस टेंस में क्या लगता है मुख्य क्रिया। आप जब स्ट्रक्चर लिखने लगना तो यहां पर समझ के लिख देना मुख्य क्रिया में क्या लगेगा इस टेंस के आधार पे, ठीक है। अगर यहां पर आईएनजी लगेगा तो लिख देना मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देना, हो गया। और ध्यान रखना आईएनजी लगता जो है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में ही लगता है, ठीक है। शी हैज बीन रीडिंग, देखो वह पढ़ रही है, इतने का अनुवाद हो गया सोमवार से ना, यहां तक हो गया। अब देखो ये हो गया, बचा क्या, सोमवार से। अब सोमवार देखो क्या आपका निश्चित समय का, निश्चित सोमवार क्या दिन का नाम है, स्पेशल ना, दिन का नाम लिया गया, तो भैया किस में आएगा, निश्चित में। जब निश्चित आता है तो बताओ सिंस लगाएं कि फॉर। इसमें ना तो कर्म है ना तो शेष है, इसमें कर्म उर्म नहीं है ना तो शेष भी है, ये नहीं है, केवल आप देखिए बच्चा क्या है, ये समय है, ये से है। से के लिए अब सिंस लगाएं कि फॉर। ये देखो क्या है, अगर ये निश्चित होगा
इसके लिए हम से के लिए सिंस लगाएंगे। अगर ये अनिश्चित वाला होगा तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, सिंस, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मंडे। ये हो गया, ठीक है। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर, जैसे कह दिया जाए तुम 5 दिन से स्कूल आ रहे हो। लो भैया, तुम 5 दिन से स्कूल आ रहे हो। 5 दिन से, ये देखो रहा रही दिखा, रहा रही और 5 दिन से दोनों आया। आपको पता चल गया कौन सा टेंस है। रहा रही साथ साथ समय भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं इसका अनुवाद। यू, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन, वही बैठाते चलिए, सहायक फिर मुख्य क्रिया। आना क्या हो जाए भैया, कमिंग। यू हैव बीन कमिंग स्कूल, ठीक है। कमिंग यहां पर टू स्कूल लिख देंगे, टू स्कूल। उसके बाद देखिए 5 दिन से, 5 दिन, क्या किसी दिन का नाम लिया, दिन का नाम लिया, सोमवार मंगलवार, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। 5 दिन से, पता नहीं कौन से 5 दिन, तो ये क्या है, अनिश्चित है। 5 दिन क्या है, अनिश्चित है। तो इसके लिए से के लिए क्या लगाएंगे भैया, फॉर लगाएंगे, ठीक है, फॉर। उसके बाद फिर अब देखिए, इसको तो आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, फॉर क्या लिखेंगे, 5 डेज, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कह दिया जाए वह लड़का 3 महीने से क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है, ये देखो भैया, वह लड़का 3 महीने से क्रिकेट खेल रहा है। देखो रहा रही आया और 3 महीने से, ये देखो आपका रहा रही समय दोनों आ गया, तो आपको पता चल गया कौन सा टेंस है भैया। वह लड़का, क्या लिखेंगे, दैट बॉय, करता हो गया। फिर सहायक क्रिया का लगाएंगे, एक वचन है तो लिखेंगे क्या, हैज बीन, दैट बॉय हैज बीन। अब उसके बाद मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी। खेलना क्या है भैया, प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, कर्म में है क्या, क्रिकेट। लो भैया, प्लेइंग क्रिकेट। अब 3 महीने से, अब से के लिए आप लगाओ, से के लिए लगाओ। अब इसको तो आप बाद में लिखना है, चलो पहले वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है, इतने का अनुवाद कर दिए। 3 महीने से, अब से के लिए क्या लगाओ, सिंस लगाएंगे कि फॉर। देखो 3 महीने से, क्या किसी महीने का नाम लिया, महीने का नाम नहीं लिया ना। जब महीने का नाम नहीं लिया है तो किसमें होगा भैया, अनिश्चित होगा। तो क्या लगाएंगे, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स। बात समझ पा रहे हैं हमारी। दैट बॉय हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हुआ। अब आइए जो है आगे की तरफ चलते हैं, चौथे एग्जाम्पल पर। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से और यहीं पर करा देते हैं चौथा एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए वे सुबह से अपना काम कर रहे हैं। वे सुबह से अपना काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया, रहा रही दिखा, समय दिखा, तो इसको तो हमें बाद में ही लिखना है, सबसे बाद में लेके चलेंगे। पहले इतने का कार्य कर रहे। देखो ये दोनों आया है तो आपको टेंस तो क्लियर हो गया कौन सा टेंस है। तो क्या लिखेंगे, दे, फिर उसका सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव बीन। दे हैव बीन, अपना अपनी बगल में भैया ये सेट हो गया, इनके साथ में ये हो गया। अब मुख्य क्रिया क्या बन जाएगी आपकी, डू बन जाएगी, ठीक है। डू मतलब करना। दे हैव बीन डूइंग, अपना काम का क्या हो जाएगा भैया, देख साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, दियर वर्क, ठीक है। दियर वर्क, सुबह से, बताओ निश्चित है क्या निश्चित, आप कहेंगे क्या है भैया, निश्चित है, सिंस मॉर्निंग,
ये भैया हो गया, ठीक है। दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग। आइए एक और लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए किसान 4 बजे से खेत जोत रहा है। लो भैया, किसान 4 बजे से खेत जोत रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या? द फार्मर, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? हैज बीन, जोतना क्या हो जाएगा भैया? प्लाउ, ठीक है, प्लाउ होगा, ठीक है। प्लाउ मतलब जोतना, प्लाउइंग मतलब क्या हो जाएगा? जोत रहा है। द फार्मर हैज बीन प्लाउइंग, ठीक है। अब करा 4 बजे से, इसको तो बाद में ही लिखना है ना। द फार्मर हैज बीन प्लाउइंग, जोत रहा है, क्या जोत रहा है? खेत ना। प्लाउइंग द फील्ड, अब 4 बजे से कह रहा है, तो भैया यहां पर देखिए सेम टू सेम इसी बैठा रहे हैं, कोई अतिरिक्त अपने आप से नहीं जोड़ रहे। देखो कर्ता लिखा गया, सहायक क्रिया लिखी गई, फिर उसका मुख्य क्रिया में ये लिखा गया, आईएनजी लगा दिया गया, आपको बताया गया है, रहा रही कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। फिर कर्म क्या है? क्या जोत रहा था भैया? खेत जोत रहा है, ये कर्म लिखा गया। शेष इसमें कुछ है नहीं, छोड़ो, शेष नहीं तो आगे बढ़ो। फिर क्या? किसका नंबर? सिंस फॉर। अब सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं? देखो से के लिए इधर देखो 4 बजे घड़ी के बिंदु का नाम लिया क्या? जब घड़ी का बिंदु का नाम ले लेगा तो समझ जाना कि क्या है, निश्चित वाला भी बताया गया है। अगर कहता 5 घंटे से तो क्लियर नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा भैया आगे? सिंस 4, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? ओ क्लॉक। एक चीज ध्यान रखना भैया, ठीक है, ये जो होगा ऐसे, इसको जी से ऐसे बना दे, ठीक है। ये देखो क्लॉक, जब आप फिर लिखेंगे 4, ओ के बाद ऐसे जो है आप कॉमा जरूर लगाइएगा ऊपर, अर्थात जो है कि एक सिंगल कॉमा लगाइएगा ऊपर। और इसको ध्यान रखना भैया, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब होगा क्या? ऑफ होगा। क्लियर यहां से? तो ये जो है कि आपके अफर्मेटिव के एग्जाम्पल है। आइए एक एग्जाम्पल और कराता हूं, उसके बाद फिर निगेटिव तरफ चलता हूं, ठीक है। इसके बाद जो हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप अच्छे से और अच्छे सीख पाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आप देखिए, जैसे कह दिया जाए ये लड़कियां पिछले सप्ताह से खाना बना रही हैं। बात को समझो, पिछले सप्ताह से, इतने को हमको क्या करना है? बाद में करना है, ठीक है। आपको पता है रहा रही है, समय भी है, आपको पता चल गया कौन सा टेंस है, सहायक क्रिया क्या लगना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये लड़के क्या लिखेंगे भैया? दीज गर्ल्स, उसके बाद फिर भैया क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैव बीन। बनाना क्या हो जाएगा भैया? अब चाहे देखिए पका रहा, मेकिंग, कुकिंग, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दीज गर्ल्स हैव बीन कुकिंग या मेकिंग भी लगा सकते हैं। दीज गर्ल्स हैव बीन कुकिंग फूड, ठीक है, कुकिंग फूड। अब पिछले सप्ताह से, लो से के लिए क्या लगाओगे? सिंस की फॉर पिछले सप्ताह, क्लियर है, बताया गया। पिछले लगा के जो है सप्ताह दे दे, चाहे महीना दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर या सिंस क्या लगाएंगे भैया? सिंस लगाएंगे, क्योंकि पिछले दिया है, सिंस लास्ट वीक, ठीक है, ये हुआ भैया। दिस गर्ल्स हैव बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट वीक, ये हुआ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर निगेटिव पर चलते हैं। जैसे कह दिया जाए वह, या ऐसे कह दिया जाए हम, एक लेते हैं, ये तो पिछले सप्ताह से हुआ।
अब अनिश्चित वाले पे क्लिक कर बताते हैं। जैसे कह दिया जाए हम 5 महीने, एक और सन वाला ले लेते हैं, हम 5 महीने से, पहले 5 महीने से या 5 दिन से, कुछ भी लिख सकते हो। हम 5 महीने से यहां आ रहे हैं, हम 5 महीने से यहाँ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 में, इसको बाद में लिखना, रहा रही आया, तो क्या लिखेंगे भैया, वी हैव बीन। देखो आप एकदम स्टेप बैठाए थे, जल्दी। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, आना क्या हो जाएगा, कम में लगाओ आईएनजी। वी हैव बीन कमिंग, यहाँ के लिए क्या लिखोगे, हियर। ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, फिर ये जो है आपका यहाँ शेष है, ठीक है। अब बचा सिंस फॉर, कहाँ लगाओगे, 5 महीने से, कौन महीना का नाम नहीं लिया है, फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर आप जो है कि एक और लिख सकते हैं, जैसे कह दिया जाए वाह, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं बस। वाह 2001 से, वह 2001 से जा रहा है, वह 2001 से जा रहा है, चलो वह 2001 से जा रहा है, ये हो गया। ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, एकदम नॉर्मल है, बस वही करना। रहा रही तो आपको पता है, समय दिया, आप यही पता कर लो। निश्चित समय का निश्चित से के लिए सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, हो गया काम। किसी सन का नाम दिया है, निश्चित है का निश्चित, ठीक है। अगर ये कहता हुआ 5 साल से, 5 साल से पता नहीं कौन से 5 साल का बोला, उसमें समय नहीं दिया सर, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, आप इसको समझ सकते हैं। आइए अब निगेटिव की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, फार्मूला 2 में आते हैं हम भैया, ठीक है, और इसको हम क्या बना देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम नोट लिखवा रहे हैं, ये नोट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोट अगर आप समझ जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चे अधिकतर गलतियां क्या करते हैं, वो जो नाट लगाने की उनकी आदत होती है, वो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। हाँ ये तो है, सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है, ज्यादातर ऐसे निगेटिव में सहायक क्रिया के बाद ही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब अभी तक तो आपने सहायक क्रिया पढ़ा होगा एक एक शब्द की, जैसे डू हो गया एक शब्द, डज हो गया, इज, एम, आर, ये सब एक एक शब्द रहे, हैज एक शब्द, हैव एक शब्द। लेकिन यहां पर देखो हैज बीन, ये जो सहायक क्रिया बन रही है 2 शब्द की बन रही है क्या, ये भी 2 शब्द की बन रही है। तो सुनो, जब सहायक क्रिया, पहले इसको सुन लो फिर मैं लिखवा देता हूं। जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की हो जाए, एक से अधिक शब्द की हो जाए, तो नॉट पहले शब्द के बाद ही लिखा जाता है। बात समझ पाए, अगर सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की हुई तो नॉट कहां लिखा जाएगा, पहले शब्द के बाद। इसका मतलब कहां बैठेगा, यहां बैठेगा कि यहां, क्योंकि पहला शब्द क्या है आपका, हैज, हैज के बाद, यानी पहले शब्द के बाद ही यहीं पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर नॉट कहां लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो सुनो, निगेटिव तक तो ठीक है, जब इंटरोगेटिव आता है तो इसी बगलिया लगाते, हैज के बगलिया लगा देते, नहीं ऐसा नहीं। सुनो अभी बताऊंगा, अभी इसके पहले जो परफेक्ट टेंस बताया उसमें अच्छे से बताया गया कि नॉट कहां पर लगाते हैं और कहां पर नहीं लगाते हैं। सुनो, नॉट अपने स्थान पर रहेगा, नॉट इधर उधर नहीं होता, नॉट अपने स्थान पर रहेगा। जैसे देखो यहां पर लिखवा देते हैं, जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द, जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की हो तो नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग पहले, नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद ही लिखा
जाता है। ठीक है, पहले शब्द के बाद ही लिखा जाए, पहले शब्द के बाद ही लिखा जाएगा। करा नॉट का जो प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद, यानी जो सहायक क्रिया आपकी हैज बीन, इसका पहला शब्द ये है, दूसरा का शब्द ये है, पहले शब्द के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ध्यान दें भैया, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दें, ये बहुत अच्छा चीज है जो अगर समझ जाएंगे, जो आपको मैं बताता हूँ चार फार्मूले पर पूरा 12 का 12 इसीलिए बताता हूँ, बस इसको समझ जाओ, एकदम पूरा का पूरा समझ जाओगे कि आखिर 4 फार्मूले पर कैसे बता दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दें, नॉट अपने स्थान पर, अपने स्थान पर ही रहता है, नॉट अपने स्थान पर ही रहता है। भागने का कार्य सहायक क्रिया का पहला शब्द ही करता है। ये यहां तक तो आप समझ पाते होंगे, लेकिन यहां से थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, आओ समझाते हैं। नॉट अपने स्थान पर ही रहता है, जैसे भी सुनो, यहां पर हैज के बाद यहां क्या लगा देंगे, नॉट, तो अपने स्थान पर है। भागने का कार्य जो आगे पीछे होता है, इंटरोगेटिव होगा, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव होगा तो सहायक क्रिया ये जो हैज है आगे चली जाती है। ठीक है, ये सहायक क्रिया आगे आ जाएगी। तो जब ये सहायक क्रिया, देखो यहां पर लिखा है नॉट अपने स्थान पर ही रहता, भागने का कार्य सहायक क्रिया का पहला शब्द ही, सहायक क्रिया का पहला शब्द ही करता है, यानी जो भागता है आगे पीछे, ये सहायक क्रिया यहां पर हैज दिख रहा है, कभी कर्ता किधर आ जाएगा, पहले शब्द आएगा, ये बीन अपने स्थान पर जहां पर है वो सब वही रहेंगे, पहला शब्द ही भागता है। आप इसको कहां अच्छे समझोगे, इंटरोगेटिव में जब हम पहुंचेंगे तब। अभी आप केवल आपके लिए केवल यहां से लेकर यहां तक जरूरी है, और बाकी लिख पूरा लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए। ठीक है, आइए निगेटिव तरफ चलते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए वाह, अब अगर इसका निगेटिव करना है तो आपको बता दिया गया ना, नॉट कहाँ लगेगा। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो करेंगे क्या भैया, आपको यहाँ पर लिखना होगा थोड़ा सा, बाकी अगर इससे समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद समझ जाओगे, पूरा का पूरा एकदम आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, पहले कर्ता तो लिखा ही जाता है, तो यहाँ पर हैज, हैव प्लस नॉट, फिर क्या लगाते हैं, बीन, ये हो जाएगा। हैज हैव में एक लिखा जाएगा, फिर नॉट, फिर बीन, वही चीज है यार, मैं जो आपको बताना चाहता हूं ना, ध्यान रखना, वही चीज है। सहायक क्रिया का पहला शब्द फिर नॉट, देखो पूरा पूरा लिखा है, जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की हो तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद, देखो सहायक क्रिया पहले शब्द के बाद नॉट लगाया गया कि नहीं, क्लियर। चीजिया वही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इससे समझ जाओगे तो एकदम आसान है, आपको विशेष दिक्कत करने नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए जैसे कह दिया जाए, वह 1985 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव है तो आपको पता है, ये देखो समय दिया है, रहा रही आया, समय दिया रहा रही आया, तो आप समझ जाएं कौन सा टेंस है, सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, हैज बीन और हैव बीन। निगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए हैज और हैव के बाद भी क्या लगना है, नॉट लगना है। तो लो खेल रहा था, ये क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट ही लिखा गया, हैज लगाए कि हैव, लो भैया हैज एक वचन था, फिर निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, ये हो गया कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैज हैव में से एक लिखा गया कर्ता के आधार पर, फिर नॉट लगाया गया, फिर बीन लगाया गया। आप ऐसे समझ लें, नहीं देखो पहले शब्द के बाद नॉट लगा है कि नहीं, सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद ही लिखा जाता है क्या, नॉट, ये देखो पहले शब्द के बाद नॉट लिखा गया। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, आपको पता है एनजी लगेगा, प्लेइंग क्रिकेट, यहां तक हो गया। 1985 से सिंस लगाओगे कि फॉर, लो भैया क्या लगाओगे,
सिंस 1985 ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1985 ये हो गया। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1985 अर्थात 1985। बस क्लियर। तो चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल रहा इसके आधार पे। अब दूसरा एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा भाई दोपहर से आधी रात से, लिख देते हैं तुम्हारा भाई आधी रात से, तुम्हारा भाई आधी रात से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। लो भैया, तुम्हारा भाई आधी रात से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। आधी रात से ये समय हुआ, रहा रही आया। अच्छा, निगेटिव करना है ना। इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है, निगेटिव करना है। नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं ना। तो देखो, ये रहा रही आया, समय आया, और कैसा भैया निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव है, साइक्रिय के बगल नॉट लगाओ। तुम्हारा भाई क्या लिखोगे? योर ब्रदर हैज नॉट बीन। देखो कितना आसान है। हैज नॉट बीन, मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। भैया क्या हो जाएगा? रीडिंग। हैज नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? इस पुस्तक, तो क्या लिखेंगे? दिस बुक। ये इस पुस्तक के साथ हो जाएगा। उस ऐसे आएगा तो उसके बगल में जो होगा तो उसको साथ में लिखा जाता है। इस पुस्तक को आधी रात से, बताओ क्या लगाए? सिंस की फॉर, सिंस आधी रात के लिए लिखेंगे मिड नाइट। क्लियर? ये समझ पाए आप? अब इसके बाद आइए और एग्जाम्पल निगेटिव कराते। इसको आप लिखे रहिएगा, अच्छे समझे रहिएगा। अभी आएंगे हम इंट्रोगेटिव पर, तब इसका चर्चा अच्छे से हम कराएंगे। ठीक है, अगर आप यही जो नोट लिखवाएं, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये जो भी है, ये सब देश का नाटक इसको तैयार करना है, तो आप इसको तैयार नहीं करेंगे, आप आसानी से लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए अध्यापक तुम्हें 4 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अध्यापक तुम्हें 4 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 सप्ताह से, ये देखो समय रहा रही दिखा, लिखेंगे द टीचर। अब देखिए हैज बीन की हैव बीन, निगेटिव है भैया। हैज नॉट बीन, पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है, हैज नॉट बीन टीचिंग, मुख्य क्रिया तक पहुंचे कर्म। क्या पढ़ा रहा था या क्या नहीं पढ़ा रहा था, तो नहीं समझ में आया। अगर ये कहता किसे नहीं पढ़ा रहा था तुम्हें, ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ भैया। ठीक है, यू टीचिंग यू 4 सप्ताह से, बताओ सिंस की फॉर। आप कहेंगे भैया फॉर, क्योंकि सप्ताह से कह रहा, 4 सप्ताह से पता नहीं कौन सप्ताह का। अगर पिछले सप्ताह कहता तब तो क्लियर हो जाता। तो फॉर वीक ये हुआ भैया। ठीक है, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कह दिया जाए वह कल से पढ़ रहा है। वह कल, सॉरी एक चीज यहां गलती है भैया, ये जो है क्योंकि प्रेजेंट इसमें लाना है ना, तो ये है होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक तुम्हें 4 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, वह कल से पढ़ रहा है। ये देखो, कल से निगेटिव भी करना है ना, तो निगेटिव भी करना है। तो लो, वह कल से पढ़ नहीं रहा है या नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं ना, तो निगेटिव होना चाहिए। इसमें निगेटिव है। ठीक है, तो देखो ये देखो करा कि वह कल से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भैया? हैज नॉट
बीन पढ़ना क्या हो जाएगा, रीडिंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, ये हो गया कल से, तो क्या लिखेंगे, सिंस यस्टरडे। बात समझ पा रहे हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां सुधार लीजिएगा भैया, जो यहाँ पर था लिखा गया था इसको है होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की चर्चा चल रही है, ठीक है। तो ये हुआ चौथा एग्जाम्पल। आइए पांचवें एग्जाम्पल पर। चपरासी 3 दिन से या 3 दिनों से, 3 दिनों से यहां नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लो भैया, करा चपरासी 3 दिनों से, लो भैया ये देखो 3 दिनों से रहा रही आया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द पियोन, ठीक है। उसके बाद फिर हैज कि हैव, हैज भैया क्योंकि चपरासी एक वचन, द पियोन हैज नॉट बीन, ये देखो एकदम आसान है, यहां तक हो गया। मुख्य क्रिया क्या है, आना भैया, क्या लिखेंगे, कम में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, कमिंग। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हियर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है शेष है, 3 दिनों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज, ये हो गया भैया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए एक निगेटिव का और कराते हैं, फिर आते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेक्चर भी और प्रैक्टिस भी। चलिए 5वां करा देते हैं, एक लास्ट ही होगा। वह लड़की, वह लड़की सप्ताह भी लिख देते हैं, मार्च से, वह लड़की मार्च से स्कूल, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको समझो। वह लड़की मार्च से अपने पिताजी के साथ आगरा नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। ये देखो भैया, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो परेशान नहीं होना है, तरीका समझो बस, ठीक है। के साथ के लिए आपको पता है, अपना अपने बगल में एक साथ सेट हो जाएगा। मार्च से ये क्या है, समय आपका, और रहा रही है, बस हो गया, ये आपका करता है। वह लड़की क्या लिखेंगे, दैट गर्ल, फिर क्या लिखेंगे, हैज की हैव, हैज नॉट बीन, ठीक है, दैट गर्ल हैज नॉट बीन, यहां तक हो गया। मुख्य क्रिया क्या है, गो, गो में लगाएंगे क्या, आईएनजी, गोइंग। अब गोइंग के बाद टू लगाएंगे कि नहीं, हाँ लगाएंगे, क्योंकि उस स्थान का नाम दिया है जहां पर हम जा रहे हैं, गोइंग टू आगरा। अब के साथ के लिए क्या लगाएंगे, विद, के साथ अपने पिताजी। वह लड़की है, लड़की अपने पापा के साथ जा रही है, तो लड़की के हिसाब से लगाएंगे। तो सी के साथ क्या लगता है अपना के लिए, हर फादर मार्च से, लो भैया मार्च से, तो बताओ महीने का नाम लिया गया क्या, महीने का नाम लिया है, तो आप काम करिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस मार्च, ये हुआ आपका, बात समझ पाए। तो साथियों ये जो रहा आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आइए फिर इंट्रोगेटिव की तरफ। ये आपका जो फार्मूला बनने वाला है, आप तीसरा फार्मूला है, ठीक है। अभी वही जो आपको बताया गया था फार्मूला 3 में रहेगा, और ये जो आपका बनेगा क्या भैया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, सेंटेंस हो गया। अभी कौन सा भैया, सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हैज है में से एक लगेगा, प्लस कर्ता प्लस बीन,
थोड़ा सा सही कर दें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैज हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे भैया, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लो हो गया आपका। देखो अगर थोड़ी देर के लिए समझा जाए, आप जो अफर्मेटिव पढ़े थे सेम टू सेम वही है क्या। ऑब्लिक का मतलब जब कभी ऐसा लिखा मिल जाए, देखिए हैज ऑब्लिक हैव, ऐसे इसका मतलब है तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। ऑब्लिक मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हैज हैव में से एक लगाया जाएगा और उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता के आधार पे यहाँ पर हैज लगेगा और हैव लगेगा, फिर बीन मुख्य क्रिया पूरा का पूरा वही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आपको समझना है, रटना नहीं। आपको समझना है कि कहां पर कब आगे कौन आता है पीछे कौन जाता है। देखो यही सहायक क्रिया का पहला शब्द है दोनों ना, पहला शब्द यही। अभी इसके पहले यहां लिखा गया था कर्ता यानी कि हैज यानी सहायक क्रिया यानी हैज बीन और हैव बीन। हैज देखो इधर आ गया, हैव भी इधर आ गया। बताया गया ना कि भागने का कार्य सहायक क्रिया का पहला शब्द करता है। यही देखो पहला शब्द था, ये आगे भाग कर चला आया है, ठीक है। चाहे आप ऐसे समझ ली नहीं तो आप सूत्र याद करिए। तो मैं चाहता हूं कि सूत्र ना याद करें, आप समझें अच्छे से। अगर जब आप नहीं समझ पाते, बहुत प्रयास करते हैं, एक बार वीडियो देखने के बाद 2 बार अगर तब भी नहीं समझ पाते तो एक काम करिए, रट लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक रटना है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, जब इसी फॉलो करिए बस काम बनेगा, ठीक है। तो देखिए नाट जो बात आती है, देखो ये हैज है भाग के इधर चला है, नाट तो अपने स्थाने पे रहना चाहिए ना। यहां पर नाट रहेगा कि नहीं। अगर अब पहले लिखा था कर्ता यानी फिर उसके बाद फिर हैज बीन लिखा जाता था ना, तो हैज जब इधर चलाया तो बीन तो वहीं रह जाए, तो उसके पहले तो नाट लगता था ना। हैज नॉट बीन लिखते थे, हैज इधर चलाया तो नॉट बीन तो अपने स्थान पर रहेगा। तो ध्यान रखने इस चीज को, नॉट अपने स्थान पर रहता है, ठीक है। तो आइए फिर इसका हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिक्कत हो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, तो आप पिछली वीडियो देखिए जरूर, उसमें बहुत सारे कुछ बताए गए हैं डाटा, ठीक है। तो देखिए जैसे कह दिया जाए, क्या तुम आधे घंटे से, क्या तुम आधे घंटे से इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या तुम आधे घंटे से इतिहास पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे से ये समय रहा और रहा रही रहा, समय आया रहा रही आया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो या तो सिंगल होगा या तो डबल होगा। यहाँ क्या से प्रारंभ है तो आपका सिंगल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया लगाओ, हैज लगेगा कि है, आप कहेंगे क्या लगेगा, हैव यू, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन, इसके वजह से हैव लगेगा। हैव यू कर्ता होगा, फिर क्या लगाएंगे, बीन। अगर निगेटिव होता तो नॉट लिख के तब बीन लिखते, ठीक है। हैव यू बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या भैया, रीड लगाओ क्या, आईएनजी। हैव यू बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, इतिहास ना, लिखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री आधे घंटे से। एक बात बताओ, घड़ी की चर्चा की जा रही है लेकिन घड़ी के बिंदु की तो नहीं बात की गई ना। आधे घंटे से पता नहीं कौन से घंटे, तो यहां पर लिखेंगे क्या, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सुनो, आखिर हाफ मतलब होता है आधा, एन आवर मतलब 1 घंटे। 1 घंटे का आधा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधे घंटे। आधे घंटे के लिए क्या लगाएंगे, हाफ एन आवर, इतना लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, क्या हम तुम्हें 3 दिन से, या कह सकते हैं 5 घंटे से, क्या हम तुम्हें 5 घंटे से नहीं बुला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव आ गया तब भी दिक्कत नहीं। क्या आया है, ये देखो रहा रही है, कई घंटे से, 5 घंटे से, ये आपका समय है, ठीक है। निगेटिव है तो आपको पता है नाट कहां बैठेगा, नाट अपने स्थान पर रहेगा। तो
तो चलो हम ये इसके आधार पर क्या लिखेंगे, हैव वी, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट, तब क्या लिखेंगे, हम बीन लिखेंगे। ध्यान रखना, हैव वी नॉट बीन कॉलिंग, कॉलिंग। उसके बाद यहां पर मुख्य क्रिया तक हो गया, कर्म, क्या बुला रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, किसे बुला रहे हैं, आपको पता चल गया तुम्हें बुला रहे हैं। कर्म, आपको कर्म पता करना होगा भैया, क्या लगा के या फिर किसे लगा के आप मुख्य क्रिया में प्रश्न करना, जो उत्तर आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, आपका कर्म होगा। ठीक है, तो कॉलिंग यू 5 घंटे से, चलो भैया क्या लिखोगे, फॉर 5 आवर्स। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? ये इसको अगर पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस बनेगा तो आप बताएंगे सिंगल, इससे पता चला सिंगल, ये है इंट्रोगेटिव, ये क्या है, ये देखो निगेटिव, तो क्या बन जाएगा इसका सेंटेंस का नाम बनेगा भैया सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये बनेगा। इतना आप पूरा इसका बड़ा सा नाम हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये क्या है, पूरा एक सेंटेंस है, तो इसका नाम हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर यही नॉट ना होता तो इसका नाम होता सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात समझ पाए? ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। आइए तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए, क्या हमारा भाई, क्या हमारा भाई दोपहर से, क्या हमारा भाई दोपहर से लखनऊ से आगरा नहीं जा रहा है। लो, परेशान मत होना, बहुत बड़ा सा भले दिख रहा है, आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, आओ, क्या हमारा भाई, ये तो सब्जेक्ट हुआ हमारा भाई, आपकी क्या है तो सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। दोपहर से, ये आपका रहा समय, ये रहा रही जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हमारा भाई, हमारा भाई है तो क्या लगेंगे, हैज आवर ब्रदर। आप क्या लिखेंगे, निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, फिर देखो क्रम से बीन, उसका फिर मुख्य क्रिया लगनी चाहिए, जाना क्या हो जाएगा, गो, लगाएंगे क्या, आईएनजी। हैज योर ब्रदर नॉट बीन गोइंग, इतना हो गया। गोइंग के बाद टू लगाओ, जा कहाँ रहे हो, लखनऊ की आगरा, कह रहे लखनऊ से आगरा नहीं जा रहा है, यानी लखनऊ से आगरा की बात कर रहा है, तो क्या, गोइंग टू आगरा फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम लखनऊ, दोपहर से, तो बताओ से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस नून, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बात समझ पाए? ये आपका जो है सिंगल इंट्रोगेटिव का ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप इसके आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित आपको बता ही दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए, देखो जो सिंगल इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है भैया ना, उसी के पहले क्या लगा दोगे, ये फार्मूला 3 रहा, अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला 4 बन जाएगा भैया। ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव आप क्या लिख दोगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर एक शब्द और लिख उठेगा, प्रश्नवाचक शब्द। कोई दिक्कत नहीं है, वही पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा वही रहा, बस एक शब्द आ गया क्या, प्रश्नवाचक शब्द। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। अगर आपको इस डबल इंट्रोगेटिव में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप जो है पहले जो लेक्चर पढ़ाया गया क्रम से देखिए वीडियो को। अगर आप क्रम से देखेंगे तो ये समझ लेना कि आप आज तक अगर आप नहीं सीखे हैं, अगर क्रम से देखते हैं तो पूरा यकीन के साथ मैं कहता हूं आप सीख जाएंगे, पूरा का पूरा सीख जाएंगे। और आपको दिक्कत, अगर टेंस सीख गए तो जितनी ग्रामर की चीजें हैं आपको मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको टेंस आना चाहिए, पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया में क्या लगता है, प्रत्येक टेंस का आना चाहिए, बाकी सिखाएंगे हम। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल कह दिया जाए,
वह 3 दिन से, वह 3 दिनों से कहाँ जा रहा है, वह 3 दिनों से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दिनों से इसको समय और रहा रही, ये देखो आपका ये क्या है भैया, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। पहले इसकी अंग्रेजी लिखना है, कहाँ की, क्या लिखेंगे, वेयर प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया हैज लगाएंगे कि हैव कर्ता बताएगा हमारा, वाह क्या है, एक वचन है तो हैज लगेगा, फिर क्या लिखेंगे ही। ठीक है, कर्ता पहुंचा, फिर क्या, निगेटिव तो नहीं है ना, अगर निगेटिव होता तो नॉट यहां लगता। फिर क्या है भैया, बीन, मुख्य क्रिया क्या आ जाएगा, गोइंग, गो में इंजी लगाइए, गोइंग। अब इतने का अनुवाद हो गया, 3 दिनों से, कहाँ लगाएंगे, फॉर 3 डेज, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। बात समझ पा रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए तुम प्रतिदिन शाम से, प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन शाम से क्या खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शाम से ये आपका समय हुआ, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ, क्वेश्चन मार्क रहा रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे भैया, पहले व्हाट लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ये हो गया, सहायक क्रिया तुम है तो क्या हो जाएगा, हैव, फिर यू लिखेंगे, निगेटिव नहीं तो फिर लगाएंगे बीन, यहां तक पहुंचे, मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, ये आपका प्लेइंग लिख उठा। ठीक है, अब उसके बाद पहले में आईएनजी लगाएंगे, आपको बताया गया कि आईएनजी लगता है। ठीक है, प्लेइंग। अब उसके बाद फिर देखो, कर्म है, क्या खेल रहा है नहीं पता, चलो आगे बढ़ो, कर्म है, कुछ शेष है इसमें कुछ, ये देखो प्रतिदिन है, तो क्या लिखेंगे, डेली, प्लेइंग डेली, शाम से तो क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस इवनिंग, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बात समझ पा रहे हो। तीसरा देखिए एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए वह आदमी, वह आदमी महीने ले लें या निश्चित अनिश्चित चाहे जो ले लें, ठीक है, उसके लिए परेशान में कोई ना कोई मैं एक ले लेता हूं। ठीक है, वह आदमी 5 वर्ष से, 5 वर्ष से, 5 वर्ष से कहाँ पढ़ा रहा है, वह आदमी 5 वर्ष से कहाँ पढ़ा, लो भैया इसको क्या आपका समय है, रहा रही है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या लिखेंगे, वेयर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हैज की हैव, हैज लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या, दैट, वेयर हैज दैट मैन, उसके बाद फिर क्या भैया लिखेंगे, बीन, फिर पढ़ाना तो क्या लिखेंगे, टीचिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दिया, फिर क्या पढ़ा रहे नहीं पता, किसे पढ़ा रहे, कर्म है ही नहीं, शेष देखो है कुछ, ये तो समय वाला है, कुछ नहीं शेष नहीं, आगे बढ़ो, सिंस लगाएं कि फॉर, करा कि 5 वर्ष से, क्या वर्ष का नाम दिया नहीं दिया ना, तो क्या है, अनिश्चित है, तो क्या लगाएंगे भैया, फॉर 5 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, आइए हम और एग्जाम्पल 2 कराते हैं, उसके बाद फिर ये डबल इंटरोगेटिव भी समाप्त करते हैं। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां 3 महीने से, यहां 3 महीने से कौन पढ़ रहा है, चलो 3 महीने से क्या ऐसे कर देते क्योंकि महीने में कौन बहुत सारे लिए गया, यहाँ 3 बजे से, यहाँ 3 बजे से कौन पढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हुआ, समय हुआ,
ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हुआ। अब आपको पता है रहा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहा रही आया, समय आया, ठीक है। और कौन सी, ये पता चला कि डबल इंटरोगेटिव। पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कौन की। आपको बताया गया है जब कौन वाला रहता है भैया तो इसमें कर्ता नहीं रहता है, जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है यहां को देखते हुए की जाती है। अगर रहा है तो इसका मतलब है कि जो कर्ता भी होगा वो क्या होगा, एक वचन का रहा होगा। अगर रहे हो ऐसा होता तो यहां 3 बजे से कौन पढ़ रहे हैं ऐसा होता तो इसका मतलब बहुत सारे लोग पढ़ने की बात आती है, तो वहां पर बहुवचन की सहायक क्रिया दी जाती है, ठीक है। तो हु, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, एक वचन कर्ता को समझते हुए हु हैज, कर्ता तो रहता नहीं, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द हैज है, इसके आधार पर डिपेंड होता है कौन वाले में, फिर ये कर्ता रहता नहीं है, बीन आया, मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग, हु हैज बीन, रीडिंग कर्म नहीं पता है, इसमें कुछ है ये नहीं कर्म, क्योंकि ये भी हो गया ये भी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, यह शेष बचा रीडिंग हियर, 3 बजे से क्या लिखेंगे, सिंस 3 o'clock, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ पा रहे हैं। अगर ऐसे लिखा होता यहां 3 बजे से कौन नहीं पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखते प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया लगाते, कर्ता नहीं रहता तो फिर नाट यहां बैठाते तो नाट यहीं बैठ जाता, हो जाता काम, इसका नेगेटिव बन जाता। बात समझ पाए। तो आइए एक एग्जाम्पल और देते हैं, 5वां। जैसे कह दिया जाए इसको तुम अपने आप जो है किसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2 प्रश्न आपको दिया जा रहा है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं भी तो देखूं कि आखिर जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, जहां पर आपको दिक्कत लग रही है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएं कि सर यहां पर मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज बताइए। तो मैं जो है कि उसी मैसेज के माध्यम से रिप्लाई जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना है, वहां 3 साल से वहां 3 साल से कौन नहीं जा रहे हैं। ये देखो हो गया भैया, वहां 3 साल से कौन नहीं जा रहे हैं, एकदम आसान है। अगर आप समझ पाए होंगे तो इसी के आधार पे सेम टू सेम बैठाना है। बस आपको ये देखना नॉट कहाँ लगाना है, सहायक क्रिया हैज लगाना है कि हैव लगाना है, ये किसका प्रयोग करना है, आप इसके आधार पर आप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।